माशाअल्लाह। पिदर के लहजे में गुफ्तार करने आए हैं, बुलंद दीन का मेयार करने आए हैं। जो कर रहे हैं सियासत हुसैनियत के खिलाफ, हम ऐसे जहनों को बीमार करने आए हैं। यजीद तुझको ये शायद अभी नहीं मालूम कि हम तुझे ही गिरफ्तार करने आए हैं। यजीद तुझको ये शायद अभी नहीं मालूम कि हम तुझे ही गिरफ्तार करने आए हैं। तो बेशीर ने इशारों में शब्बीर से कहा, इज़्ने जिहाद दे के ज़मी पर उतार दो, खैबर की तरह फतह करूँगा मैं करबला। कहती थी मुट्ठियाँ कि मुझे जुल्फ़िकार दो, खैबर की तरह फतह करूँगा मैं करबला। कहती थी मुट्ठियाँ कि मुझे जुल्फ़िकार दो। तो मांगते अपनी ज़रूरत पे जो असगर पानी, अंबिया लेके उतर आते ज़मीन पर पानी। आह बनकर कहीं शोले कहीं शबनम बनकर, सात प्यासों के रहा भेस बदल कर पानी। लोग मौजें जिन्हें कहते हैं वो मौजें कब हैं, सोग प्यासों का मनाता है तड़प कर पानी। साहिल पे नमी पानी की समझे लेकिन था ज़बां अपनी निकाले हुए बाहर पानी। लोग साहिल पे नमी पानी की समझे लेकिन था ज़बां अपनी निकाले हुए बाहर पानी। तो प्यास का उसको शहीदों की है एहसास, रह के दरिया में भी पीता नहीं पत्थर पानी। उसको शहीदों की है कितना एहसास, रह के दरिया में भी पीता नहीं पत्थर पानी। आइए हजरात, गुजारिश करता हूँ बड़े ही अदब एहतराम के साथ आली जनाब मौलाना मोहम्मद आलम साहब कुम्मी अमलवी की खिदमत में कि वह तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान से कुलूब मोमिनीन को मुनव्वर फरमाए। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। फातिहा। बिस्मिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला कौमिद ज़ालिमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल करीम
वहुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर गुलाम सरवर मरहूम मरसिया खान इब्ने मुहिब हसन मरहूम की रूह को इसाल फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहम्मद वअज्जिल फरजहु और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि ये मजलिस एक ऐसे मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बेशतर हिस्से को हुसैन की मरसिया पढ़ने में सर्फ कर दिया। अगर रवायतों की निगाह से चीज़ को देखा जाए कि ज़िक्र हुसैन का कितना सवाब है, मरसिया पढ़ने का कितना सवाब है, रोने और रुलाने का कितना सवाब है। एक रवायत आपके दरमियान पेश करना चाहता हूँ कि मासूमीन फरमाते हैं कि अगर कोई हुसैन का मरसिया पढ़े, अगर कोई हुसैन का मरसिया पढ़े और उस दौरान उसकी आँख से एक मक्खी के पर के बराबर भी आंसू आ जाए तो उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। ये एक मासूम की हदीस है। बहरहाल मरहूम बहुत बड़े मरसिया खान थे, उस्ताद की हैसियत से जाने जाते हैं। आज की हमारी इस गुफ्तगू का उन्वान है वसीला कुरान की रोशनी में। चूंकि हमारी ये मजलिसें, चाहे वो इसाले सवाब की मजलिस हो, ये मरहूमीन तक सवाब को इसाल करने का एक बेहतरीन जरिया है। तो हम क्यों मजलिस करें? क्या इस चीज का कुरान ने कहीं हुक्म दिया है? क्या ये वसीला अक्ल व नक्ल की रोशनी में पाया जाता है? इसी उन्वान से मैंने इस आयत की तिलावत की कि जिसमें खुदा का इरशाद हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ अल्लाह से, ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह से डरो। वब्तगू इलैहिल वसीला, और उस अल्लाह तक पहुंचने का वसीला तलाश करो।
मुकदमे के तौर पे चंद बातों को अर्ज कर रहा हूं। तो इस आयत में अगर देखा जाए तो एक लफ्ज वसीला है और इसी वसीले पर मुझे गुफ्तगू करना है। एक सलवात पढ़े, मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई ये कुरान है कि जिसमें खुद खुदा हुक्म दे रहा है कि मुझ तक पहुंचने का वसीला तलाश करो। अल्लाह अकबर। ये कुरान कोई और नहीं कह रहा, बल्कि खुद खुदा कह रहा है कि मुझ तक पहुंचने का वब्तगू इलैहिल वसीला, खुदा तक पहुंचने का वसीला तलाश करो। ये अल्फाज कुरान के अल्फाज हैं। भाई कुरान क्या है कोई हमें यह ना बताए, दीन क्या है कोई हमें यह ना बताए, कुरान क्या है कोई हमें यह ना बताए। इसलिए कि हमने कुरान उससे सीखा है कि जो कुरान नाजिल होने से पहले कुरान की तिलावत करता था। भाई तौहीद क्या है हमें कोई यह ना बताए, इसलिए कि हमने तौहीद उससे सुना है कि जो लिसानुल्लाह है। ये कुरान है जो हुक्म दे रहा है वब्तगू इलैहिल वसीला, तुम खुदा तक पहुंचने का वसीला तलाश करो। आसान से लफ्ज में वसीले के माना और मफहूम को वाज़ेह कर रहा हूं। वसीला कहते किसे हैं, वसीला का माना क्या है, वसीला का मफहूम क्या है। आज इंसान अपनी जिंदगी में हर कदम पर एक वसीले का मोहताज है। हर कदम पर बिना वसीले के इंसान कोई काम ही नहीं कर सकता। यह सबसे बड़ी दलील है। अब चाहे इसे दलील अकली कह ले। अगर आपको जियारत के लिए करबला जाना हो तो आपको भी वसीला चाहिए। जब तक आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा आप नहीं जा सकते, जब तक आपके पास वीजा नहीं होगा आप नहीं आ सकते। तो मालूम यह हुआ पासपोर्ट और वीजा दोनों करबला तक पहुंचने का वसीला है। बिना वसीले के इंसान कोई काम ही नहीं कर सकता। गौर फरमाया आपने, अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आपको वसीला चाहिए। अब चाहे वसीला कैसा भी हो, लेकिन आपको वसीले की जरूरत है, आपके लिए वसीला दरकार है। अगर आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, अगर आप अपने मकसद तक पहुंचना चाहते हैं तो अजीजान मोहतरम सवाल यह है कि कुरान में खुदा ने कह दिया कि मुझ तक पहुंचने का वसीला तलाश करो। अब वसीला तलाश करना इंसानों की जिम्मेदारी है। वब्तगू इलैहिल वसीला। अच्छा भाई, अब इंसान वसीला तलाश करे तो कैसे करे? अब इंसान को कैसे पता चले कि खुदा तक पहुंचने का वसीला क्या है? ये कौन बताएगा? हमें कैसे पता चले? अच्छा, अगर आप कहें, मुकदमे के तौर पर अर्ज कर रहा हूं ताकि मफहूम वाज़ेह हो जाए, अगर आप कहें, अभी मैं इस आयत की तफसीर पढ़ रहा था, मुझे बहुत सारी चीजें मिली हैं कि खुदा तक पहुंचने का नमाज बेहतरीन वसीला है। हकीकत है। रोजा खुदा तक पहुंचने का बेहतरीन वसीला है। हज खुदा तक पहुंचने का बेहतरीन वसीला है। नहीं, गौर नहीं किया आपने, मैंने मफहूम को वाज़ेह नहीं किया अभी। भाई रसूल के उम्मत के दरमियान बहुत से फिरके हैं। अब अगर नमाज खुदा तक पहुंचने का वसीला है
तो याद रखें, सिर्फ एक ही नमाज होगी जो आपको खुदा तक पहुंचाए। अब ये कौन बताएगा कौन सी वाली नमाज है कि जो खुदा तक पहुंचाए? नमाज खुदा तक पहुंचने का वसीला है। जहां नमाज खुदा तक पहुंचने का वसीला है, जहां रोजा मुख्तलिफ मैंने तफासिर को देखा, जहां नमाज खुदा तक पहुंचने का वसीला है, जहां रोजा खुदा तक पहुंचने का वसीला है, जहां हज खुदा तक पहुंचने का वसीला है, वही पंजतन भी खुदा तक पहुंचने का वसीला है। जी हां, नमाज खुदा तक पहुंचने का वसीला है। और जिस तरीके से वजू नमाज का मुकद्दमा होता है, बिना वजू के जिस तरीके से नमाज बातिल हो जाती है, उसी तरीके से अगर कोई वसीला नमाज को बनाए या रोजे को बनाए या हज को बनाए, सारे वसीले बातिल हो जाएंगे अगर दिल में अली की विलायत ना हो। सबसे बड़ा वसीला ये मुकद्दमा है, जिस तरीके से वजू नमाज का मुकद्दमा हो। जज़ाकल्लाह। जिस तरीके से नमाज खुदा तक पहुंचने का वसीला है, रोजा खुदा तक पहुंचने का वसीला है। मैंने अर्ज किया भाई, रसूल की उम्मत के दरमियान बहुत से फिरके नजर आए। भाई सबका अपना अपना अकीदा है, किसी से कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं। सबका अपना अपना अकीदा है, अपना अपना जानना है, अपना अपना मानना है। लेकिन मैं अपने नौजवान भाइयों के लिए और छोटे भाइयों के इल्म के लिए यह बात अर्ज कर रहा हूं। भाई सबकी अपनी अपनी नमाजें हैं, है ना। अब अगर कुरान में खुदा ने कहा है कि नमाज खुदा तक पहुंचने का वसीला, तो इनके दरमियान बहुत सारी नमाजें हैं। अगर ये कहें भाई हमारी नमाज, हमारा रोजा, हमारा खुदा, हमारी जन्नत, हम हक पर है, सब बातिल पर। ये भी कहते हैं भाई हमारी नमाज, हमारा रोजा, हमारा खुदा, हमारी जन्नत, हम हक पर है, सब बातिल पर है। ये भी यही कहते हैं हमारी नमाज, हमारा रोजा, हमारी जन्नत, हमारा खुदा, हम हक पर है, सब बातिल पर है। ये भी यही कहते हैं भाई हमारी नमाज, हमारा रोजा, हमारा खुदा, हम हक पर है, सब बातिल पर है। तो फैसला कैसे हो कि इतनी सारी नमाज है, इनमें कौन सी वाली नमाज रसूल जैसी है? आली आली आली। इसलिए सिर्फ एक नमाज होगी, एक नमाज होगी जो खुदा तक आपको पहुंचा दे। लेकिन यह फैसला कैसे हो कौन सी वाली नमाज है जो आपको खुदा तक पहुंचाए? मुफस्सिरों ने अपनी अपनी तफसीर में यह लिखा है, हर कौम मिल्लत ये लिखती है कि भाई नमाज खुदा तक पहुंचने का वसीला है। इस बात को इस मकाम पर मैं रोक रहा हूं, अभी आगे जाकर मुत्तसिल हो जाऊंगा। बात अपनी ज़हन में रखिएगा। अब आइए, जब कोई इंसान गौर करने चला, फिक्र करने चला और इस मकाम तक पहुंचा जिस मकाम पर मैं आपको लाया हूं। अब साहब वो तो बड़े ही कशमकश में मुब्तला है। भाई रसूल की उम्मत के दरमियान हमें तो बहुत सारी नमाज आ रही है, बहुत सारी नमाज नजर आ रही है, और कुरान में सिर्फ एक ही लफ्ज है, वब्तगू इलैहिल वसीला, खुदा तक पहुंचने का वसीला तलाश करो। अब जो नमाज होगी तो एक ही होगी जो आपको खुदा तक पहुंचाए। नमाज वसीला है खुदा तक पहुंचने का। तो याद रखें, अब वो कौन सी वाली नमाज है जो रसूल जैसी नमाज हो? इस चीज को कौन बताएगा?
कहा वही बताएगा कि जो खुदा की तरफ से वसीला हो, उसके अलावा अब कोई और नहीं बता सकता। यही वो इंसान है कि जो दरबारे यजीद में पहुंचा था वसीला को तलाश करने के लिए, उसे खुदा तक पहुंचने का कोई वसीला नजर नहीं आया। दरबारे यजीद में उसे तख्त नजर आए लेकिन खुदा तक पहुंचने का वसीला नजर नहीं आया। दरबारे यजीद में उसे ताज नजर आए लेकिन खुदा तक पहुंचने का वसीला नजर नहीं आया। दरबारे यजीद में उसे बेशुमार दौलतें नजर आई लेकिन खुदा तक पहुंचने का कोई वसीला नजर नहीं आया। दरबारे यजीद में उसे हीरे जवाहरात नजर आए लेकिन खुदा तक पहुंचने का वसीला नहीं आया। वही हूर है कि जब दरबारे इब्ने ज़ियाद में गया खुदा को तलाश करने, लेकिन वहां पर भी खुदा न मिला। खुदा तक पहुंचने का कोई वसीला नजर नहीं आया। हुर कूफे के बाजार में आए खुदा को तलाश करने, लेकिन खुदा तक पहुंचने का कोई वसीला नजर नहीं आया। यही हुर है, यजीदी लश्कर है, लेकिन फिर भी खुदा तक पहुंचने का वसीला नहीं मिला। 2 मुहर्रम को, 4 मुहर्रम को, 6 मुहर्रम को करबला आए लेकिन खुदा तक पहुंचने का वसीला नहीं मिला। लेकिन शबे आशूर तारीख ने यह लिख दिया कि हुर ने जब अपने दिल में ईमान के शमा को रोशन किया, हुर ने अपने दिल में ईमान का चिराग जलाया तो उसकी नजर हुसैन पर पड़ी, वसीला मिल गया और दुनिया को यह पैगाम दे गया, दुनिया वालों अगर वसीला चाहिए हुसैन के कदमों पर सर को झुका दो, हुसैन इतना बुलंद करेंगे हुर से हुर अलैहिस्सलाम। हाय हाय हाय, हुर से हुर अलैहिस्सलाम हो जाओगे। ये वसीला है खुदा तक। जज़ाकल्लाह। और दरबारे यजीद में थे, वसीला नजर नहीं आया। दरबार इब्ने ज़ियाद में वसीला नजर नहीं आया। बादारे कुफा में वसीला नजर नहीं आया। लश्कर का सिपाही सालार बन गए, वसीला नजर नहीं आया। लेकिन वसीला नजर आया तो करबला में। अब कोई ये ना कहे कि तुम करबला क्यों जाते हो। उनको करबला में वसीला मिला। खुदा की कसम, मैंने अर्ज किया कि हमें कोई ये ना कहे कि कुरान क्या है, हमें कोई दीन ना बताए, हमें कोई इस्लाम ना सिखाए, इसलिए कि हमने कुरान उससे सीखा है कि जो कुरान को नाजिल होने से पहले ही तिलावत कर गया। खुदा की कसम, हमारा अकीदा वसीला कुरानी है, यह कुरानी अकीदा है। वब्तगू इलैहिल वसीला, कि मुझ तक पहुंचने का वसीला तलाश करो। अब हम कहीं वसीला तलाश करने नहीं जाएंगे, इसलिए कि हम किसी दरबारी को नहीं मानते, हम किसी दरगाही को नहीं मानते। अब हमें वसीला तलाश करना है। हम मुअर्रिख की लिखी हुई तारीख में कोई वसीला तलाश नहीं करेंगे। हम यजीद के दरबार में वसीला तलाश नहीं करेंगे। हम किसी बादशाह के दरबार में वसीला तलाश नहीं करेंगे। हम किसी बादशाह के दरबार में वसीला तलाश नहीं करेंगे। अब अगर हम कहीं वसीला तलाश करेंगे तो वो कुरान है। हम अब इस मकाम से
अगर वसीला तलाश करेंगे तो हम खुद कुरान से वसीला तलाश करेंगे, इसलिए कि कुरान के लब पर शिकवा है कि तुम कुरान में गौर क्यों नहीं करते, तुम कुरान में फिक्र क्यों नहीं करते। अफला यतदब्बरुनल कुरान, कुरान में क्यों गौर क्यों नहीं करते हो। कुरान के लब पर शिकवा है। अगर तुम्हें वसीला चाहिए तो किसी दरबार में ना जाना, हुकूमत के बादशाह के किसी दरबार में ना जाना, ना वहां पर सिवाय गुमराही के तुम्हें कुछ और नहीं मिल सकता। अगर तुम्हें आना है, अगर वसीला को देखना है तो खुद तुम आगे बढ़कर कुरान में तलाश कर लेना। इसलिए हमने हर चीज को कुरान से पाया, हमने हर चीज को कुरान से पाया, खुदा की कसम। इसीलिए तो हमारा अकीदा कुरानी है, शैतानी नहीं। हमारा अकीदा कुरानी है, शैतानी नहीं। अरे हम तो वो हैं, हम शिया कौम वो हैं कि जिन्होंने हर एक चीज को कुरान से पाया है। हमने रसूल की रिसालत को कुरान से पाया, हमने नबू की नबूवत को कुरान में पाया, हमने नबी की नबूवत को कुरान में पाया, हमने ज़हरा की तहारत को कुरान में पाया, हमने अली की शुजाअत को कुरान में पाया, हमने अली की सखावत को कुरान में पाया, हमने अली की इबादत को कुरान में पाया, हमने अबू तालिब के ईमान को कुरान में पाया। या अली, या अली, या अली। हमने हर एक चीज को कुरान में पाया। अब खुदा ने कहा मुझ तक पहुंचने का वसीला तलाश करो, तो हम कहीं और नहीं जाएंगे, बल्कि हम खुद कुरान से ही पूछेंगे कि कुरान में कौन सी हस्ती है कि जो खुदा तक पहुंचने का वसीला है। इसलिए कि हम 1400 सालों से, जब से कुरान नाजिल हुआ है, आज तक हम कुरान में हर एक चीज को पा रहे हैं, हर एक चीज को कुरान से ले रहे हैं। हमने नबी की नबूवत को कुरान से पाया, हमने रसूल की रिसालत को कुरान से पाया, हमने ज़हरा की तहारत को कुरान में पाया, हमने रसूल की सदाकत को कुरान में पाया, हमने अली की इमामत को कुरान में पाया, हमने अली की विलायत को कुरान में पाया, हमने अली की शुजाअत को कुरान में पाया, हमने अली की शुजाअत को कुरान में पाया, हमने अली की सखावत को कुरान में पाया। यह जुमला समेट कर यूं कह दूं कि बादे रसूल जिसने अली को पाया उसने सब कुछ पाया, जिसने नहीं पाया, जिसने अली को पाया उसने सब कुछ पाया। बादे पैगंबर, एक सलवात पढ़ दे, मोहम्मद व आले मोहम्मद। वब्तगू इलैहिल वसीला, मुझ तक पहुंचने का वसीला तलाश करो। जुमला अर्ज करने लगा हूं। मैंने कहा था इब्तिदाई गुफ्तगू को उसी मकाम पर छोड़ रहा हूं। अब जब मुख्तलिफ मुफस्सिरों की तफसीर को देखा गया तो मुख्तलिफ बातें भी नजर आई। अक्सर मुफस्सिरों ने यह लिखा कि नमाज खुदा तक पहुंचने का वसीला है, रोजा खुदा तक पहुंचने का वसीला है, हज खुदा तक पहुंचने का वसीला है। मैं अजब कश्मकश में मुब्तला था। भाई, रसूल की उम्मत के दरमियान बेशुमार फिरके मौजूद हैं, सबके अपने अपने अकीदे हैं, अपना अपना जानना है, अपना अपना मानना है। अब किसी ने कहा भाई हमारी नमाज है जो खुदा तक पहुंचने का वसीला, किसी ने कहा हमारी वाली है, किसी ने कहा हमारी वाली है। तो अब फैसला कौन करे? 1400 साल गुजर गए, अब ये कौन बताए कि कौन सी वाली नमाज है कि जो खुदा तक पहुंचा दे? या अली, या अली, भाई कौन सी वाली नमाज है कि जो आपको खुदा तक पहुंचा दे? अच्छा, जाहिरी तौर पर रसूल तो जिंदा नहीं,
कि जाकर कोई रसूल से पूछाए, या रसूल अल्लाह आपकी नमाज कौन सी वाली नमाज थी? इसलिए कि इन मुख्तलिफ नमाजों के दरमियान अगर किसी एक नमाज का इंतखाब किया जाए और वो रसूल वाली ना हो तो हमें खुदा तक पहुंचाने के बजाय गुमराही के रास्ते पर ले चली जाएगी। तो भाई कौन सी वाली नमाज है? इस मकाम पर मैं कुछ और अर्ज नहीं करूंगा, जरा सा तारीख का सहारा लेकर अपने पैगाम को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि मुअर्रिखों ने कौन सी वाली नमाज को बताया है, ताकि यह फैसला हो जाए कि वो कौन सी वाली नमाज है कि जो रसूल पढ़ा करते थे, जो खुदा तक पहुंचने का वसीला है। हाँ अजीजों, वो कौन सा वाला रोजा है जो खुदा तक पहुंचा दे? वो कौन सा वाला हज है जो खुदा तक पहुंचा दे? तो कोई और नमाज नहीं है भाई। रसूल के बाद मुफस्सिरों ने लिखा, रसूल के बाद मुअर्रिखों ने लिखा कि एक नमाज अली ने पढ़ाई थी। हाय 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 हाय, नहीं नहीं नहीं, पूरी बेदारी के साथ जुमला सुने। मुफस्सिरों ने लिखा, मुअर्रिखों ने लिखा, रसूल की वफात के बाद, पैगंबर की रहलत के बाद असहाब मुसल्ली थे, अली इमाम थे। असहाब मुसल्ली थे, अली इमाम थे। अली ने जब नमाज पढ़ाई, अली ने जब नमाज को मुकम्मल किया, असहाब ने एक ज़बान होकर ये गवाही दी, आज हमने अली के पीछे वैसी ही नमाज पढ़ी जैसी रसूल के पीछे, जैसी रसूल के पीछे। ये है रसूल जैसी नमाज। जज़ाकल्लाह। ये वही वाली नमाज है जैसी रसूल पढ़ा करते थे। अली ने बताया ये वही वाली नमाज है जो आपको खुदा तक पहुंचाए। और आगे बढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो ऐ ईमान वालों, वब्तग़ू इलैहिल वसीला, और उस तक पहुंचने का वसीला तलाश करो। अल्लाह से डरो। अजीजों, मेरे भाइयों, अगर हम नमाज ना पढ़ें, अगर हम रोजे ना रखें, अगर हम हज ना करें, तो यकीनन हम खुदा तक नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते खुदा तक। अगर आप नमाज पढ़ें, अगर आप रोजा रखें, अगर आप हज करें, खुदा ने आपको अख्तियार दिया है ना। आपके सर पर, आपकी गर्दन पर खुदा छुरी रखकर नहीं कह रहा है कि मेरी इबादत करो ना। इंसान को समझना है मकसद खिलकत खुदा क्या है, मकसद खिलकत इंसान क्या है। यह खुद खुदा को, खुदा ने कहा हम इंसान को गौर करना है, फिक्र करना है। इसीलिए खुदा ने साहिब अक्ल बनाया, अक्ल देकर भेजा है। अगर आप नमाज पढ़े या ना पढ़े, इसमें न खुदा का कोई फायदा है न नुकसान। आप पढ़े तो आपका फायदा, अगर आप ना पढ़े तो आपका नुकसान। रोजा रखें या ना रखें, इसमें खुदा का कोई फायदा नहीं है, न खुदा का कोई नुकसान है। ये तो आपके फायदे के लिए है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, ये आपका नुकसान है। आप जाने, आपका ईमान जाने, आपका अकीदा है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि
नमाज खुदा तक पहुंचने का वसीला है, खुदा तक पहुंचने का। अच्छा, एक बात और अर्ज करता चलूं कि सूरह कौसर में इन्ना आतैना कल कौसर, मैं अक्सर अर्ज करता रहता हूं, रसूल हमने आपको कौसर अता किया, ए रसूल हमने आपको फातिमा अता किया, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, फसल्ली, नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। बड़ा सख्त मरहला है, बड़े मादरत के साथ अर्ज कर रहा हूं, ए रसूल नमाज पढ़ो वनहर और कुर्बानी दो। अब मुसलमान बकरीद पर कुर्बानी कर लेता है। अच्छा, खुदा ने खुद कहा है जो कुर्बानी करते हो ना, न तो इसका गोश्त खुदा तक पहुंचने वाला है, न इसका खून खुदा तक पहुंचने वाला है। अगर कोई चीज खुदा तक पहुंचेगी तो आपकी नीयत है। अगर कोई चीज आप तक पहुंच रही है तो आपकी नीयत है। इसीलिए खुदा ने अमल पर सवाब नहीं रखा, नीयत पर रखा। खुदा ने अमल पर कोई सवाब नहीं रखा। भर मोहल्ले आप बकरे कटवा दें, गाय कटवा दें, भैंस कटवा दें, बकरीद के मौसम में घर घर आप खाना पहुंचा दे ना, खुदा ने इसका कोई सवाब थोड़ी ना रखा। खुलूस, आपकी नीयत पर सवाब है, आपकी नीयत पर अज्र है। आपकी नीयत कैसी है, आपका खुलूस कितना है, और यही मासूमीन भी चाहते हैं, यही खुदा भी चाहता है कि आपका खुलूस किस दर्जे का है। अब मुसलमान बकरीद पर कुर्बानी कर लेता है, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, ऐ रसूल नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। इंसान कुर्बानी करके बकरीद का गोश्त तो खा लेता है, नमाज पढ़ना भूल जाता है। बकरीद का गोश्त खा ले, बड़े साल भर चर्चे होते हैं, साहब हमारी ऐसी भैंस थी, हमारे ऐसा बकरा था, इतने का आया था, इतने कीमत में था, बड़ा ही दमदार बकरा था। तो बहरहाल नमाज खुदा तक पहुंचने का वसीला है। अब इस बात का फैसला हो चुका है, इस बात की गवाही असहाब ने दी है। ये जुमला यूं बदल कर कह दूं, असहाब ने एक जुबान होकर गवाही दी अली के पीछे नमाज पढ़कर कि आज हमने वैसी नमाज पढ़ी है जैसे रसूल के पीछे पढ़ते थे। यानी तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखकर यह कहा जाता है कि अली की नमाज रसूल वाली नमाज थी, और ये वही नमाज है कि जो आपको खुदा तक पहुंचाए। ये अली कौन है? अब यहां पर नमाज के बाद जो अहले तशय्युअ की तफसीरें हैं, इस वसीले के हवाले से अर्ज हुआ है कि अली खुद वसीले इलाही है। अली वसीले इलाही। पंजतन के बारे में बेशुमार हदीसें मौजूद हैं कि पंजतन भी खुदा तक पहुंचने का वसीला है। मैंने इब्तिदा में इसीलिए एक बात को अर्ज कर दिया था कि ये सब वसीला बाद में है, पहले वसीला अली की विलायत है। पहले वसीला अली की विलायत है। अली खुद खुदा तक पहुंचने का वसीला है। खुदा की कसम बेशुमार हदीसें मौजूद हैं, आप उठाकर देख लीजिए। पंजतन के सदके में खुदा ने हर एक चीज को खल्क किया। पंजतन के वसीले से किताबें मौजूद हैं, अहादीस आप सुनते रहते हैं, जाकिरीन पढ़ते रहते हैं, खुतबा कहते रहते हैं कि इस वजूद की खिलकत पंजतन के वसीले से नहीं,
अंबिया की खिलकत पंजतन के वसीले से, हदीसें मौजूद है जनाबे आदम की खिलकत पंजतन के वसीले से, जनाबे नूह नबी के नूर की खिलकत पंजतन के वसीले से, जनाबे इब्राहिम। भाई हमारी जो दुआएं होती है, एक मफहूम है आप तक पहुंचाना चाहता हूं, पूरी तवज्जो का तालिब हूं, देखता हूं कितनी मोहब्बतों के साथ जुमला सुनते हैं। खुदा ने कहा दुआ तो खुदा से मांगना है ना आपको, लेकिन कैसे मांगे? क्या कोई वसीला है? क्या कोई तरीका है? क्या इसका कोई दस्तूर है? भाई जनाबे आदम ने भी दुआ की थी, जनाबे आदम ने भी तौबा की थी। दलील कुरान से, क्योंकि खुदा ने कुरान में कहा है मुझ तक पहुंचने का वसीला तलाश करो, तो कुरान के लब पर यह शिकवा है, ऐ पालने वाले जिससे तू कह रहा है मुझसे वसीला तलाश करो, मुझ तक पहुंचने का वसीला तलाश करो, ये वही लोग हैं कि जो कुरान में वसीला तलाश नहीं कर रहे हैं, जो कुरान में वसीला अफला यतदब्बरुन अल कुरान, ये कुरान में वसीला तलाश नहीं कर रहा है। पूरी तवज्जो के साथ भाई दुआ कैसे कबूल हो? भाई जनाबे आदम की खिलकत पंजतन के नूर से, जनाबे शीस नबी की खिलकत पंजतन के नूर से, जनाबे इब्राहिम नबी की खिलकत पंजतन के नूर से, जनाबे इसहाक नबी की खिलकत पंजतन के नूर से, जनाबे इस्माइल की खिलकत पंजतन के नूर से, जनाबे इब्राहिम की खिलकत पंजतन के नूर से, जनाबे मूसा की खिलकत पंजतन के नूर से, जनाबे ईसा की खिलकत पंजतन के वसीले से, 1,24,000 नबियों की खिलकत पंजतन के वसीले से, 313 रसूलों की रसालत पंजतन के वसीले। न जुमला सुनिएगा आखिरी मजमे तक। इस पूरे वजूद को खुदावंद आलम ने जमीन का फर्श बिछाया पंजतन के वसीले से, आसमान का शामियाना लगाया पंजतन के वसीले से, आसमान के दामन में बेशुमार जगमगाते हुए सितारों को रखा पंजतन के वसीले से, चांद को रोशनी अता की पंजतन के वसीले से, सूरज को खल्क किया पंजतन के वसीले से, ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए पंजतन के वसीले से, बेशुमार दरख्तों को फल खल्क किया पंजतन के वसीले से, दरियाओं में रवानी अता हुई पंजतन के वसीले से। यह जुमला यूं समेट कर कह दूं कि जमीन की तह से लेकर 7वें आसमान की बुलंदी तक जितनी भी चीजों को खुदा खल्क कर रहा है पंजतन के वसीले से। अमा जब खुदा को ये गवारा नहीं बिना पंजतन के वसीले के इस वजूद को खल्क करे, तो खुदा को कैसे गवारा हो सकता है बिना पंजतन के वसीले से तुम्हारी दुआओं को कबूल? बिना पंजतन के वसीले से खुदा को ये कैसे गवारा हो सकता है? बिना पंजतन के। जज़ाकल्लाह या रसूल अल्लाह। जज़ाकल्लाह या अली। ये खुदा को कैसे गवारा हो सकता है? खुदा ने पंजतन के वसीले से आदम का नूर खल्क किया पंजतन के वसीले से। भाई इसकी दलील क्या है? दलील क्या है? और दलील भी होनी चाहिए तो कुरान से, इसलिए कुरान के लब पर शिकवा है, ऐ खुदा जब इन्हें कोई दलील की जरूरत होती है, जब कोई वसीला तलाश करना होता है, तो तेरी किताब की तरफ रुजू नहीं करते, किसी और की तरफ रुजू करते हैं। तो दलील अगर देगा तो खुद कुरान पढ़कर देगा, इसलिए खुदा ने खुद कुरान में कहा है वसीला तलाश करो, तो वसीला कुरान में ही होगा, कहीं और नहीं। इसलिए हम कुरान की तरफ तवज्जो देंगे, हम कुरान की तरफ रुजू करेंगे। क्यों? हमें वसीला तलाश करना है, पंजतन के ऊपर दलील कायम करना है, अहले बैत पर दलील कायम करना है। कुरान एक वसीला है खुदा तक पहुंचने का, अली भी वसीला है खुदा तक पहुंचने का, और अली ये वही वसीला है, और ये कुरान वही कुरान है कि जब तक अली अमल अंजाम नहीं देते थे आयतें
उन्हें नहीं आती थी। ये तो अली अमल अंजाम देते थे। तो अंबिया की खिलकत पंजतन के वसीले से, औलिया की खिलकत पंजतन के वसीले से, औसिया की खिलकत पंजतन के वसीले से, जमीन की खिलकत पंजतन के वसीले से, आसमान की खिलकत पंजतन के वसीले से, समंदरों में रवानी पंजतन के वसीले से, जमीन का फर्श पंजतन के वसीले से, आसमान का शामियाना पंजतन के वसीले से, सूरज को रोशनी पंजतन के वसीले से, चांद को रोशनी पंजतन के वसीले से, सितारों को रोशनी पंजतन के वसीले से। हम जब खुदा को गवारा नहीं कि जब बिना पंजतन के वसीले से इस कायनात को खल्क करे तो तुम्हारी दुआओं को कैसे कबूल कर सकता है? भाई इसकी दलील क्या है? सुनिए, दलील यह है, जनाबे आदम को जब जन्नत से निकाला गया, जब तरके औला हुआ, जनाबे आदम साल हर साल मगफिरत की दुआ कर रहे थे, लेकिन दुआ कबूल नहीं हुई। आवाज़े कुदरत आई, ऐ आदम अगर बख्शिश चाहते हो पंजतन को वसीला करार दो, पंजतन को वसीला करार दो। जनाबे आदम को खुदा ने उन कलमात की तालीम दी। आदम पंजतन को वसीला करार दो। यानी खुदा भी चाहता है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी दुआएं, आपकी नमाजें, आपके रोजे खुदा की बारगाह में कबूल हो जाए, तो आप पंजतन को वसीला करार दो, अहले बैत को वसीला करार दो। जी हां, ये वही वसीला है कि जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने पंजतन का वसीला करार दिया, तब कहीं जाकर आपकी तौबा कबूल हुई। अच्छा, इस मकाम पर इस गुफ्तगू को बड़े ही ज़ौक़ के साथ सुनिएगा, इसलिए कि ज़माना ऐसा है कि लोग ये चाहते हैं कि हम उसी चीज़ को मानेंगे जो रसूल ने किया हो, कुरान कहे या ना कहे। अगर रसूल ने अपनी जिंदगी में किसी को वसीला बनाया हो, तब जाकर हम वसीला बनाएंगे। अगर रसूल ने किसी को वसीला करार दिया, फिर एक चीज इस मकाम पर मुख्तलिफ नजरिए उलमा के और उम्मत पैगम्बर के दरमियान जो मुख्तलिफ फ़िरक़े हैं, मैं उनके अक़ीदे को बयान कर रहा हूँ, सिर्फ उनके अक़ीदे को आपके इल्म के लिए। माशाअल्लाह बुजुर्गान तशरीफ़ फरमाए, उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाए। अक़ीदा है लोगों का, कुछ ऐसे फ़िरक़े हैं जिनका अक़ीदा है कि अगर रसूल जिंदा हो तो उनकी जिंदगी में हम खुद रसूल को वसीला करार दे सकते हैं। ये पहला वसीला, पहली बात है ना। ये अक़ीदा भाई सबका मानना, सबका जानना है, अपना अक़ीदा है, सबका अपना अपना अक़ीदा, सबको मुबारक, किसी से कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं। एक का मानना है कि भाई जब तक रसूल जिंदा हो हम सिर्फ उनकी जिंदगी में, उनकी हयात में रसूल को वसीला करार दे सकते हैं। दूसरा फ़िरक़ा यह कहता है कि ना, रसूल चाहे जिंदा हो या मर चुके हो या वफात पा गए हो, हम दोनों सूरतों में रसूल को वसीला बना सकते हैं। तीसरा जो नजरिया है वो ये है कि चाहे रसूल हो या आले रसूल,
अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। अब चाहे रसूल हो या आले रसूल, चाहे रसूल जिंदा हो या शहीद हो गए हो, हम उनकी जिंदगी में और शहादत के बाद सुबह कयामत तक हम उन्हें अपना वसीला बनाते रहेंगे। इसलिए बिना वसीले के गाड़ी आगे चलने वाली नहीं है। तो सवाल ये है कि रसूल ने जिंदगी में, इसलिए भाई हम तो वही है, अगर सुन्नत पैगंबर हो तो अमल करेंगे, है ना। हर मुसलमान यही चाहता है, आप भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। अगर सुन्नत रसूल हो, अगर सुन्नत पैगंबर हो तो हम उसे अपने दिल से लगाएंगे, कलेजे से लगाएंगे, कैसा भी अकीदा हो। अगर पैगंबर ने उस चीज को अमल अंजाम दिया है तो पैगंबर ने किसी को वसीला बनाया है या नहीं। इसी मकाम पर एक बात और अर्ज कर रहा हूं कि लोग ये एतराज करते हैं कि तुम परचमे अब्बास को वसीला क्यों करार देते हो। तुम परचमे अब्बास से शिफा क्यों लेते हो। अब तुम परचमे अब्बास से शिफा कैसे पाते हो। आज इस मसले का हल इस चीज से साबित हो जाएगा। आयत क्या है, वब्तगू इलैहिल वसीला, मुझ तक पहुंचने का वसीला तलाश करो। डायरेक्ट नमाज के पास नहीं जाना, इसलिए बहुत सारी नमाजें हैं, बहुत सी ऐसी नमाजें हैं जो खुदा तक नहीं, रहमान तक नहीं, शैतान तक ले जाने वाली हैं। उसमें से एक नमाज होगी जो खुदा तक जाएगी। हर मुसलमान की इनफरादी फरीजा है, वो गौर करे, फिक्र करे, तहकीक करे, चाहे हम हो या गौर करें कि वो कौन सी वाली नमाज है। जी हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था पूरी समातों को मरकूज रखते हुए, तवज्जो के तालिब हूं कि क्या रसूल ने अपनी जिंदगी में किसी को वसीला बनाया है या नहीं। क्योंकि रसूल ही बताएंगे कौन सी वाली नमाज है, रसूल ही बताएंगे कौन सी चीज है जो खुदा तक पहुंचने का वसीला है। तो आइए, पैगंबर ने किन किन चीजों को वसीला करार दिया। भाई नमाज रोजे की बहुत दूर की बात है, पैगंबर ने कुछ ऐसी चीजों को वसीला करार दिया कि जिसकी निस्बत अहले बैत की तरफ है। अगर हम उन चीजों का सहारा ले, उन चीजों को वसीला बनाए तो यकीनन हम खुदा तक पहुंच सकते हैं, हमारी दुआएं मुस्तजाब हो सकती हैं। तो पैगंबर ने, क्योंकि अगर पैगंबर ने उस चीज को, उस अमल को अंजाम दिया होगा तो ये सुन्नत पैगंबर होगा, सीरत पैगंबर। और हम सुन्नत पैगंबर के रास्ते पर चलने वाले हैं। पैगंबर की सुन्नत क्या है। आप हदीसें कैसा पढ़ते रहते हैं, पैगंबर ने किस चीज को वसीला बनाया। हाय 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 हाय। आप हदीसें कैसा की तिलावत करते रहते हैं, भाई हदीसें कैसा के अल्फाज है, मैं कुछ और नहीं पढ़ रहा। मैंने कहा नमाज बहुत दूर की बात है, वो तो है, हर एक का मानना है। आप हदीसें कैसा पढ़ते रहते हैं। पैगंबर ने अपने बदन में, अपने जिस्म में ज़ौफ महसूस की, कमजोरी का एहसास हुआ तो वो कहीं और नहीं गए, दरे ज़हरा पर आए। हाय 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 हाय, दरे ज़हरा पर आए। या रसूल अल्लाह, आपने कमजोरी महसूस की है, या रसूल अल्लाह आपने अपने बदन में ज़ौफ महसूस की है। किसी तबीब के पास जाना चाहिए था ना, किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, किसी हकीम के पास जाना चाहिए था, ये सैयदा के दर पर क्यों आए। अजब नहीं, रसूल आवाज दे, नादान मैं शिफा के लिए आया, मैं शिफा पाने के लिए आया। यही रसूल है। हदीस कसा के अल्फाज है, रसूल ने अपने जिस्म में
ज़ौक़ महसूस की। रसूल अपने जिस्म में ज़ौक़ महसूस करते हैं, किसी तबीब के पास नहीं जाते हैं, किसी हकीम के पास नहीं जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तड़प कर दरे ज़हरा पर आते हैं और आने के बाद कहते हैं या फातिमा इतीनी बिलकसाइल यमानी, ए फातिमा मैं अपने जिस्म में ज़ौक़ महसूस कर रहा हूँ, कमजोरी महसूस कर रहा हूँ, ए फातिमा तू मुझे यमानी चादर लाकर उड़ा दे ताकि मैं शिफा पा जाऊं। तो मालूम ये हुआ इस बात से, हदीस किसा के अल्फाज से ये एक बात साबित हो गई कि सैयदा की चादर को वसीला करार देना रसूल की सुन्नत है। सैयदा के जज़ाकल्लाह, लब्बैक या ज़हरा। रसूल ने कहा सैयदा के चादर को वसीला करार देना ये रसूल की सुन्नत है, रसूल की सीरत है। पैगंबर ने अपने बदन में, अब देखता हूं अकीदतमंदों का मजमा है, कितनी मोहब्बतों के साथ सुनते हैं, रसूल ने पैगंबर ने ज़हरा की चादर को, बतूल की चादर को वसीला करार दिया, खुदा तक पहुंचने का वसीला, खुदा तक पहुंचने का वसीला करार दिया। तलब कर दरे बतूल पर आए, आने के बाद कहा फातिमा मुझे अपनी चादर उड़ा दे। जब फातिमा, अब फातिमा के जुमले हैं, मैंने जब चादर उड़ाई तो उससे पहले पैगंबर की बदन में ज़ोफियत तारी थी, कमजोरी थी, लेकिन जैसे मैंने चादर उड़ाई मेरी चादर के वसीले से पैगंबर इतनी शिफा पाए कि आपका चेहरा 14वीं चाँद की तरह चमकने लगा, 14वीं चाँद की तरह चमकने लगा। यानी रसूल ने ये बता दिया कि रसूल जिसकी चादर से शिफा मांगे उसे बतूल कहते हैं। अब दुनिया वालों, अब कोई ये ना कहे कि तुम अली के लाडले, तुम ज़हरा के बेटे अब्बास के परचम से शिफा कैसे लेते हो, तुम अब्बास के परचम से शिफा कैसे पाते हो, तुम उसे वसीला क्यों करार देते हो। ये सुन्नते पैगंबर है, ये सुन्नते रसूल अकरम है। अगर कोई मुकद्दस चीज हो और उसकी निस्बत अहले बैत की तरफ हो तो वो खुदा तक पहुंचने का वसीला है। बस आखिरी बात और अर्ज करूंगा, नमाज खुदा तक पहुंचने का वसीला, लेकिन कैसी नमाज, कहा वो नमाज जैसे अली पढ़कर दिखाए थे, असहाब ने गवाही दी थी। दूसरी बात, अहले बैत भी खुदा तक पहुंचने का वसीला है। खुद कुरान के जुमले हैं, जनाब आदम को खुदा ने वसीला करार दिया, पंजतन पाक का, तब कहीं जाकर आपकी तौबा कबूल हुई। पंजतन खुद रसूल हैं कि जिन्होंने बताया, और हदीस किसा ने हमें ये सनद दी है कि उन मुक़द्दस हस्तियों को वसीला करार देना सिर्फ अहले बैत नहीं, अहले बैत की अगर ज़ाहिरन देखा जाए तो कुरान भी एक बहुत बड़ा वसीला है खुदा तक पहुंचने का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो।
वब्तगू इलैहिल वसीला, और उस तक पहुंचने का वसीला तलाश करो। तो कुरान बहुत बड़ा वसीला है। दो वसीले अर्ज करके गुफ्तगू को समेट रहा हूं। एक तो कुरान जिसकी गवाही खुद कुरान दे रहा है। सूरह बकरा की दूसरी आयत में खुदा क्या कह रहा है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है कि इसमें किसी भी तरह की शक व शुबे की गुंजाइश को पैदा न करना। आज हमारे आखिरी इमाम जिंदा है पर्दे गैब में, उनके हवाले से ये जुमला अर्ज कर रहा हूँ कि कुरान के साथ साथ हमारे इमाम खुदा तक पहुंचने का वसीला। खुदा कह रहा है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। खबरदार, इस किताब में, इस कुरान में शक ना करना, इसलिए ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। जो चीजें इंसानों को हिदायत देना वो एक वसीला होती हैं खुदा तक पहुंचने का। तो अव्वल चीज कुरान खुदा तक पहुंचने का वसीला। यही कुरान है कि जो खाने काबा की तरफ इशारा कर रहा है कि खाने काबा ये खुदा तक पहुंचने का एक वसीला है। आयत क्या है? आयत यह है कि जमीन पर जो सबसे पहला घर बनाया गया है वो खाने काबा है, कि जो आलमीन के लिए हिदायत है, मुत्तकीन के लिए हिदायत, खाने काबा आलमीन के लिए हिदायत, कुरान मुत्तकीन के लिए हिदायत, खाने काबा आलमीन के लिए हिदायत। मैं देर तक सोचता रहा खुदा ने क्यों कहा कि खाने काबा आलमीन के लिए हिदायत। मां खाने काबा तो एक जामी चीज है, एक ठहरी हुई चीज है, शायद खुदा उसकी तरफ इशारा कर रहा है भाई खाने काबा आलमीन के लिए हिदायत जरूर है, खाने काबा आलमीन के लिए वसीला जरूर है, लेकिन ये ना भूलना कि यही खाने काबा है कि जिसमें मेरा एक वली, मेरा एक वसीला आने वाला, कि जो आलमीन के लिए हिदायत, आलमीन के लिए हिदायत है। जी हाँ, तो खाने काबा आलमीन के लिए हिदायत है, कुरान आलमीन के लिए हिदायत है, कुरान मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अच्छा, कि कुरान है, अगर इस कुरान को 10 जुज़दान के अंदर रख दिया जाए तो क्या यह हिदायत करेगा? कुरान को 50 जुज़दान के अंदर रख दिया जाए तो क्या यह हिदायत करेगा? कुरान को 70 जुज़दान के अंदर रख दिया जाए तो क्या यह हिदायत करेगा? खाने काबा है, क्या यह खाने काबा के ऊपर 10 पर्दा लगा दिया जाए तो क्या हिदायत करेगा? कुरान के ऊपर 50 पर्दा लगा दिया जाए तो क्या यह हिदायत करेगा? कुरान के ऊपर 70 पर्दा चढ़ा दिया जाए तो क्या यह हिदायत करेगा? अमा कुरान को एक पर्दा क्या, कुरान को एक जुज़दान क्या, कुरान को 10 जुज़दान क्या, कुरान को 50 जुज़दान क्या, कुरान को अगर 70 जुज़दान के अंदर रख दिया जाए फिर भी ये कुरान हिदायत करने वाला है। खाने काबा के ऊपर एक पर्दा क्या, खाने काबा के ऊपर 10 पर्दे क्या, खाने काबा के ऊपर 70 पर्दे लगा दिए जाए फिर भी खाने काबा आलमीन के लिए हिदायत। अमा खुदा ये बतलाना चाहता है कि जो खुदा की तरफ से हादी बनकर आता है अगर वो 1200 साल तक पर्दे गैब में रहे फिर भी हिदायत करने वाला। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान के ऊपर एक पर्दे क्या, खाने काबा पर 10 पर्दे क्या। फला यतदब्बरुनल कुरान, कुरान में गौर करो, फिक्र करो। जो खुदा की तरफ से हादी बनकर आता है अगर वो 1200 साल तक
1250 साल तक पर्दे गैब में रहे, फिर भी हिदायत करता है। ये अलग बात है कि इंसानों को ये बात अक्ल में नहीं आती, जबकि इस चीज का फैसला अक्ल व नक्ल की रोशनी में हुआ है। इससे पहले की मजलिस में मैंने इसी इमामत के हवाले से एक गुफ्तगू की थी, कुरान की रोशनी में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उस तक पहुंचने का वसीला तलाश करो। और है कि जो अपनी जिंदगी में खुदा तक पहुंचने का वसीला तलाश कर बैठे, कोशिश करने से खुदा मिलता है, यूं दर बदर भटकने से नहीं। बस अजीजों, मैंने गुफ्तगू को तमाम किया, बस एक मैसेज देना चाहता हूं कि हर इंसान का इस अकीदे पर ये इनफरादी फरीजा है कि वो गौर करे, फिक्र करे, ताकि वो हक्कानियत तक पहुंच जाए, हकीकत तक पहुंच जाए। और यही उसके लिए कमाल है, यही उसके लिए कमाल है। वरना इसका वही मकाम होगा कि जैसा जनाबे नूह की कौम वालों का मकाम था, जैसा जनाबे नूह की कौम का हश्र हुआ। भाई एक तबके पर अगर उनकी कश्ती में अगर एक तबके पर इंसान थे तो दूसरे तबके पर हैवान भी थे, है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी इंसान थे कि जिनको अकीदा न होने की बिना पर उस कश्ती में जगह नहीं मिली और वो गर्क हो गए। इस बात की दलील है कि इंसान अगर चाहे, गौर व फिक्र करे, तो वो कमाल की मंजिल तक पहुंच जाता है, तो वो जनाबे नूह की कश्ती में वो मकाम हासिल होता है कि वो हैवानों से अफजल हो जाता है, वरना वो हैवानों से बदतर हो जाता है। मरसिया खानी का शरफ हासिल किया, यकीनन उनकी यादें आपके दिलों में ताज़ा हो गई हैं। अल्लाह अकबर। चंद जुमले मसाइब के, मरने वाला जब इस दुनिया से जाता है तो वो अपने चंद एहसासात को छोड़ जाता है। कुछ ऐसे एहसास होते हैं कि वो उनको छोड़ जाता है और लोग उसे याद करते रहते हैं। अल्लाह अकबर। हाँ ज़्यादारों, मैं एक बात अर्ज करूंगा कि आज मरने वाले की रूह जरूर आई होगी इस फर्श अज़ाब। हुसैन का गम है, हुसैन का मातम है, हुसैन का मरसिया है, हुसैन की शहादत है, हुसैन का मसाइब है। दो खतरा, हुसैन के लिए आंसू बहा लेना ताकि हक़ मजलिस अदा हो जाए। हाँ अज़ादारों, आज मरने वाले की रूह इस फर्श